क्या कभी आपने सोचा है क्या होता अगर इंसानों के साथ आज डायनासोर भी पृथ्वी पर जिंदा होते तो? हो सकता है कि हम इंसान उस समय सरवाइव ही ना कर पाते और हो सकता है कि हम इंसान केवल डायनासोर का खाना ही बनकर रह जाते हैं। फिलहाल तो ये अच्छी बात है कि डायनासोर आज हम इंसानों के बीच जिंदा नहीं है, लेकिन पृथ्वी में मौजूद कई सारे जानवर ऐसे हैं जिन्होंने पृथ्वी में डायनासोर के राज को भी देखा और आज हम इंसानों के बीच भी जिंदा हैं। आज बात करेंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिन्होंने डायनासोर एक्सटिंक्शन और एस्ट्रॉयड एपोकैलिप्स को सर्वाइव किया है और खुद को कठिन से कठिन समय में भी जिंदा रहने लायक बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम है वी आर एस्ट्रोनॉमस और आज बात करेंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिन्होंने खुद को इस लायक बनाया ताकि वे कठिन से कठिन समय में सर्वाइव कर सके। नंबर 10, डक बिल्ड प्लेटिपस। पृथ्वी में शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो प्लेटिपस की तरह लगता हो और ये अपनी फैमिली के अकेले मेंबर्स बचे हुए हैं, लेकिन एक समय में प्लेटिपस पूरी दुनिया में पाए जाते थे और आज केवल ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इनकी खूबी की ये पानी और जमीन में दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। इसकी वजह से ये डायनासोर एक्सटिंक्शन को भी सर्वाइव कर ले जाते हैं। जब पृथ्वी का एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा था तब उस समय डायनासोर पृथ्वी से खत्म होने लगे थे, लेकिन प्लेटिपस ने तब अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर सर्वाइव करना सीख लिया था। खुद की बॉडी में कई सारे चेंजेस और इवोल्यूशन करने के बाद प्लेटिपस एस्ट्रॉयड एपोकैलिप्स को भी सर्वाइव कर ले जाते हैं। इसके अलावा ये अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए खुद को अच्छे से छिपाना भी जानते हैं। यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से प्लेटिपस डायनासोर एक्सटिंक्शन को सर्वाइव कर ले जाते हैं और आज हम इंसानों के बीच भी जिंदा हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से कई सारे फैमिली मेंबर्स प्लेटिपस के आज हम इंसानों के बीच जिंदा नहीं है और ये केवल ऑस्ट्रेलिया में सिमट कर रह गए हैं। नंबर 9, टुआटारा। टुआटारा ऐसे रिप्टाइल्स होते हैं जो न्यूजीलैंड के आइलैंड में पाए जाते हैं। टुआटारा एक तरह के रिप्टाइल्स जानवर होते हैं जो बहुत हद तक छिपकली की तरह लगते हैं, लेकिन ये कहीं से भी लिजर्ड फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बल्कि कई सारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि टुआटारा लिजर्ड और सांप दोनों ही फैमिलीज की खासियत रखता है, जिसकी वजह से हम टुआटारा को कई बार इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि सांप और छिपकली के शरीर में कैसे एवोल्यूशन हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि टुआटारा के लिए सब कुछ बिल्कुल हमेशा से अच्छा ही था। एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी से टुआटारा बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने खुद को इवॉल्व किया और आज टुआटारा की कई सारी स्पीसीज हम इंसानों के बीच जिंदा है। नंबर 8, बीज। एक ऐसे समय में जब पृथ्वी से 70% प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई थी, तो उस समय किसी भी जानवर का सर्वाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मधुमक्खियां जो कि खाने के लिए फूलों पर निर्भर करती हैं, उनके लिए भी ये समय कहीं से भी आसान नहीं था, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने आप में कई सारे इवोल्यूशन किए और अपने आप को इस लायक बनाया ताकि वे कठिन से कठिन समय में सर्वाइव कर सकें। नंबर 7, लॉबस्टर्स। लॉबस्टर्स के फॉसिल्स को स्टडी करने के बाद ये पता चला कि लॉबस्टर्स आज से नहीं बल्कि डायनासोर के समय से पहले से जिंदा है। एक समय में इनका साइज 2 मीटर से भी ज्यादा बड़ा होता था और लॉबस्टर्स की बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड होने की वजह से ये अपने आप को बहुत ही अच्छे से शिकारियों से बचा सकते हैं। इसके अलावा इनके पैर में मौजूद खतरनाक नाखून मदद करते हैं शिकार को पकड़ने और उसे खत्म करने में। लॉबस्टर समुद्र के अंदर बहुत गहरे पानी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब धरती पर महाविनाश हो रहा था तब गहरे समुद्र में रहने वाले लॉबस्टर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा इनकी खास बॉडी डिजाइन हेल्प करती ताकि ये खुद को कठिन से कठिन समय पर भी जिंदा रख सके। नंबर 6, शार्क। भले ही एक समय पर पृथ्वी में डायनासोर राज करते रहे हों, लेकिन आज और उस समय भी समुद्र पर राज करती थी शार्क्स। पृथ्वी पर सबसे पहली बार शार्क्स आज से करीब 450 मिलियन साल पहले आई थी और तब से लेकर आज तक वह हम इंसानों के साथ भी जिंदा है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि आज के समय में जो शार्क्स की कई सारी प्रजातियां हैं, उनके पीछे का कारण एस्ट्रॉयड का पृथ्वी से टकराना ही है। दरअसल जब पृथ्वी से कई सारे जानवर खत्म हो रहे थे तो होता यह था कि कई सारे जानवर की डेड बॉडी बहकर समुद्र में आ जाती थी, जिसकी वजह से समुद्र में रहने वाले जानवरों के लिए कभी भी खाने की कमी नहीं पड़ी और वे आसानी से एस्ट्रॉयड एपोकैलिप्स को सर्वाइव कर ले जाते हैं। और यही कारण था जिसकी वजह से शार्क के पास भी कभी खाने की कमी नहीं पड़ी और वे भी बड़ी आसानी से डायनासोर एक्सटिंक्शन को सर्वाइव कर ले जाती हैं। नंबर 5 इज एकिंडास। एकिंडास छोटे जानवर होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आइलैंड में पाए जाते हैं। एकिंडास खास तरह के जानवर होते हैं जो बिल बनाकर जमीन के अंदर रहते हैं और केवल खाने के लिए बाहर निकलते हैं। जब पृथ्वी से एस्ट्रॉयड टकराता है तब उस समय पृथ्वी का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा तेजी से खराब होने लगा था। कई सारे वल्केनोस फटने लगे थे जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, खाने की कमी पड़ने लगी थी। लेकिन ऐसे जानवर जो कि जमीन के अंदर रहते थे उनके लिए खुद को सर्वाइव कर पाना ज्यादा आसान था उन जानवरों के कंपैरिजन में जो कि जमीन के ऊपर रहते थे। पृथ्वी का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब होता था तब वे अपने आप को जमीन के अंदर छिपाकर सर्वाइव रखते थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि जब पृथ्वी से एस्ट्रॉयड टकराया था तब उस दिन क्या क्या हुआ था तो हमने अपने इसको वीडियो में कवर किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सी टर्टल। सी टर्टल जिसका साइज कई मीटर तक हो सकता है, वे रिप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये आज से नहीं बल्कि कई करोड़ों साल से पृथ्वी पर जिंदा है। जब पृथ्वी से जानवर खत्म हो रहे थे तब टर्टल्स और उनके अंडों का शिकार करने के लिए कोई भी जानवर नहीं था, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से टर्टल्स सर्वाइव कर ले जाते हैं और उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। टर्टल्स ओमनीवरस जानवर होते हैं जिसकी
जिसकी वजह से वे मरे हुए जानवरों को और पेड़ पौधों को खाकर भी जिंदा रह रहे थे। इस वजह से कई सारे टर्टल्स पृथ्वी पर आसानी से सर्वाइव कर ले जाते हैं और वे आज तक हम इंसानों के बीच भी जिंदा हैं। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कैसे डायनासोर एक्सटिंक्शन को सर्वाइव करते हैं और वे खुद को कैसे जिंदा रखते हैं, इसको हमने अपने पुराने वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। लेकिन अगर आप ब्रीफ में जानना चाहते हैं तो क्रोकोडाइल्स अपने शरीर की बहुत ही कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को कई घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा रख सकते हैं। इसके अलावा क्रोकोडाइल्स बहुत ही सुस्त जानवर होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत होती है। क्रोकोडाइल्स बिना खाने के भी कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं और जब कोई खतरनाक समय चल रहा हो तो उस समय अपने आप को पानी में भी जिंदा रख सकते हैं। जब पृथ्वी में खाने की बहुत ज्यादा कमी होने लगी थी तो क्रोकोडाइल्स, जिन्हें खाने की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है और खुद को कई महीनों तक भूखा रख सकते हैं, और उनकी इसी खूबी की वजह से क्रोकोडाइल्स डायनासोर एक्सटिंक्शन को सर्वाइव कर ले जाते हैं। नेक्स्ट इज हॉर्सशू क्रैब। हॉर्सशू क्रैब के नाम में भले ही क्रैब हो, लेकिन ये कहीं से भी क्रैब की तरह नहीं होता और साइंटिस्ट अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि इसको किस कैटेगरी में डाला जाए। भले ही इसके नाम में क्रैब है, लेकिन ये कहीं से भी क्रैब की तरह नहीं लगता है। हॉर्सशू क्रैब बहुत ही सुस्त जानवर होते हैं और ये भी क्रोकोडाइल की तरह एक ही जगह पर कई घंटे तक बिता सकते हैं, जिसकी वजह से हॉर्सशू क्रैब ना के बराबर एनर्जी खर्चा करते हैं और खुद को कई महीनों तक बिना खाने के जिंदा रख सकते हैं, जिसकी वजह से जब पृथ्वी में बहुत ज्यादा खाने की कमी थी तब भी हॉर्सशू क्रैब को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था और वे खुद को सर्वाइव कर ले जाते हैं महाविनाश जैसे कठिन समय में। नेक्स्ट इज कॉकरोच। दरअसल कॉकरोच आज से नहीं बल्कि डायनासोर के समय से पहले से जिंदा है। जब पृथ्वी से एस्ट्रॉयड टकराता है तब उस वक्त पृथ्वी में मौजूद 70% प्लांट लाइफ और एनिमल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो एक ऐसे समय में जब पृथ्वी से जानवर बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे थे तो उस वक्त कॉकरोच खुद को सर्वाइव करने के लिए सड़े हुए जानवरों की डेड बॉडी और मरे हुए जानवरों को खाकर जिंदा रह रहे थे। इसकी वजह से पृथ्वी में कई सारे जानवर जो कि उस समय मर चुके थे वे कॉकरोच का खाना बन चुके थे और वे खुद को खराब समय में जिंदा रखने के लिए जमीन के अंदर छुप जाते थे और केवल खाने के लिए ही बाहर आते थे। वेल, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड प्रेस द लाइक बटन।